हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। एक ऑनलाइन आर्टिकल के मुताबिक हर दिन एक इंडिविजुअल की अटेंशन 300 से 350 एड्स का सामना करती है। हम जितना सोच सकते हैं उससे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट का असर हमारी डेली लाइफ पर पड़ता है। अच्छा या बुरा इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि एडवर्टाइजमेंट्स कंज्यूमर्स की अटेंशन को अट्रैक्ट करने का एक्सीलेंट मेथड है। हमारे कई डिसीजंस मार्केटिंग ट्रेंड पर बेस्ड होते हैं, जैसे किस रेस्टोरेंट में खाना खाएं, किस ब्रांड के जूते खरीदें, कौन सी घड़ी पहने, कौन सा फ़ोन खरीदें, कहाँ घूमने जाए, या फिर सोशल मीडिया पर कौन सा हैशटैग यूज़ करें। एड्स हमारी अटेंशन को कैप्चर करने का एक पावरफुल साइकोलॉजिकल वेपन है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट का आइडिया आया कहाँ से और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसी पर बात करेंगे हम आज के एपिसोड में। एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन, ये तीनों वर्ड्स कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। कह सकते हैं कि ये मीडिया की बैकबोन है। अक्सर एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग का मीनिंग और रोल को लेकर कंफ्यूजन रहती है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट एक दूसरे से जुड़े जरूर हैं, लेकिन डिफरेंट है। मार्केटिंग रेफर्स टू द ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऑफ प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस टू अ टारगेट ऑडियंस, while advertising is one of the tactics used to execute that strategy। यानी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के प्रमोशन के लिए, ताकि वो अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे, उसके लिए मार्केटिंग एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी होती है, एक ओवरऑल प्लान होता है, और एडवर्टाइजमेंट उस प्लान का एक हिस्सा है। आज हम बात करेंगे सिर्फ एड्स के बारे में, और एड्स को कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। पब्लिक रिलेशन और मार्केटिंग के बारे में फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। तो शॉर्ट में कह सकते हैं एड्स मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट, जिनसे पता चलता है कि अब मार्केट में हमारे लिए क्या नया है, और हम चाहे या ना चाहे ये बात हम तक कभी भी पहुंच जाती है। टीवी देखते वक्त कई बार पता चलता है कि खाने में टेस्ट लाने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर ब्रांड के मसालों का यूज़ करना पड़ेगा। सड़क पर चलते वक्त एक ऐड अचानक आपको याद दिलाता है कि आपके गोल्ड पर एक अच्छा लोन मिल जाएगा, ले लीजिए, पछताएंगे नहीं। यहाँ तक कि ऑफिस में या घर के लिए जिस लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी सीजन बदलते ही आपके लिए नए एड्स वेट कर रही होती हैं। जैसे गर्मियों में स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, या फिर फिटनेस के लिए किसी नियर बाय जिम को ज्वाइन कर लीजिए। और सोशल मीडिया पर तो कभी भी पॉपअप हो जाना अब ऐड अपना हक समझते हैं। इतना हक समझते हैं कि अगर आप ऐड फ्री कंटेंट चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से पे करना होगा, वरना एड्स को आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने में वैसे भी कोई एतराज़ नहीं। अब एडवर्टाइजमेंट्स की कुछ प्रोफेशनल या एकेडमिक डेफिनेशन जान लेते हैं। AMA यानी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के मुताबिक any paid form of non-personal presentation of ideas, goods or services by an identified sponsor, यानी किसी भी आइडिया, प्रोडक्ट या किसी सर्विस की जब कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन देता है तो उसे एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन मतलब इसमें सेल्समैन आपसे फेस टू फेस बात नहीं करता, बल्कि इसमें मीडिया के जरिए नॉन पर्सनल तरीके से आपको मैसेज डिलीवर किया जाता है। 80 से ज़्यादा किताबें लिखने वाले अमेरिकन मार्केटिंग ऑथर, कंसल्टेंट और प्रोफेशनल फिलिप कोटलर ने भी एडवर्टाइजमेंट को नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन बताते हुए कहा कि किसी भी गुड्स, सर्विसेज और किसी भी आइडिया का प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट है। दुनिया में पायनियर एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर माने जाते हैं जॉन ई कैनेडी। जॉन ई कैनेडी एक कैनेडियन पुलिसमैन थे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में उन्हें इंटरेस्ट था, इसलिए 1904 में उन्होंने उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी लॉर्डन थॉमस के लिए फ्रीलांस कॉपीराइटर के तौर पर काम किया। कैनेडी पायनियर एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर माने जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए कॉपीराइटर का ट्रेडिशन शुरू करने का क्रेडिट उन्हें दिया जा सकता है। एडवर्टाइजमेंट को अपने लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करते हुए कहा, एडवर्टाइजिंग ह्यूमन सेल्समैनशिप का सब्सटीट्यूट है, जिसमें घर घर सेल्समैन जाने की बजाय हम एडवर्टाइजमेंट के जरिए मार्केटिंग कम्युनिकेशन करते हैं, और इस कम्युनिकेशन की हेल्प से किसी आइडिया, प्रोडक्ट या सर्विस को नॉन पर्सनल मैसेज के जरिए प्रमोट किया जाता है। एडवर्टाइजिंग लैटिन वर्ड एडवर्टेयर से निकला है, जिसका मतलब है टू टर्न अटेंशन टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक थिंग, यानी किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ लोगों की अटेंशन मोड़ देना। अब इन लफ्ज़ों को सीरियस लेते हुए 1840 में दुनिया की पहली एड एजेंसी खोलने वाले वॉल्नी बी पाल्मर ने फिलाडेल्फिया में मॉडर्न डे एडवर्टाइजिंग की रूट्स स्टैब्लिश कर दी, और यहीं से एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलने का आइडिया रियलिटी बन गया।
1869 में NW अयर एंड सन नाम से पहली फुल सर्विस एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्टैब्लिश हुई, जो अपने कस्टमर्स के लिए पूरा एड कैंपेन डिजाइन करती थी। गुड मॉर्निंग, हैव यू यूज्ड पेयर सोप? 19th सेंचुरी का ये सबसे फेमस ऐड था और इसे बनाने वाले थे यूके के थॉमस जे बैरेट। थॉमस जे बैरेट सोप मैन्युफैक्चरर कंपनी पेयर्स के चेयरमैन थे। उन्होंने 19th सेंचुरी में इमेजेस, स्लोगन्स और फ्रेजेस के जरिए पेयर्स कंपनी के लिए कई बेहतरीन एड्स दिए। उनके क्रूशियल आइडियाज़ ने एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड को नई डायरेक्शन दी। उन्होंने ही ब्रांड इमेज बनाने के लिए सिर्फ एक ऐड न बनाकर पूरा एड कैंपेन चलाने की शुरुआत की। उस वक्त की इंग्लिश एक्ट्रेस और सोशलाइट लिली लैंगट्री 1882 में पेयर सोप के लिए पोस्टर गर्ल बनी। किसी कमर्शियल प्रोडक्ट को एंडोर्स करने वाली वो पहली सेलिब्रिटी थी। यहीं से सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की शुरुआत हो गई। दुनिया का पहला ब्रांड मैनेजर होने के लिए थॉमस जे बैरेट का नाम 2014 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। 20th सेंचुरी की शुरुआत होते होते अमेरिकन एडवर्टाइजर्स को ये बात बखूबी समझ आ गई थी कि पब्लिक की ज़रूरतों, उनके ख्यालों और उनकी आदतों को टारगेट कर उन्हें कमोडिटीज़ खरीदने के लिए मजबूर किया जा सकता है। 20th सेंचुरी के मिड में मेजर एडवर्टाइजर्स थे टोबैको कंपनीज। टोबैको कंपनीज ने पैक्ड सिगरेट्स बेचने के लिए नई एडवर्टाइजमेंट टेक्निक निकाली और इसके लिए उन्होंने चुना एडवर्ड बर्नेस को। एडवर्ड ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट और साइको एनालिसिस के फाउंडर सिगमंड फ्रॉइड के नेफ्यू थे। बर्नेस को फादर ऑफ पब्लिक रिलेशन भी कहा जाता है। बर्नेस ने सोचा कि वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया के कई देशों ने अपनी पब्लिक को कन्विंस करने के लिए प्रोपेगेंडा टेक्निक अपनाई थी, तो क्या प्रोपेगेंडा को एड्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने इस थॉट को लेकर टोबैको स्मोकिंग के साथ पॉजिटिव एसोसिएशन करने के लिए एड कैंपेन बना दिया। बर्नेस ने सिगरेट के लिए द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैन इन द वर्ल्ड, रीच आउट एंड टच समवन जैसे स्लोगन दिए। विमेन स्मोकिंग के लिए भी उन्होंने टॉर्चेज ऑफ फ्रीडम नाम से कैंपेन स्टार्ट किया और फिर स्मोकिंग सिर्फ एक आदत ना होकर ट्रेडिशन, कल्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई। और फिर आया ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का दौर। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर हम अलग से डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जाते जाते बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 72% मिलेनियल्स का कहना है कि उनके शॉपिंग डिसीजन को सोशल मीडिया इम्पैक्ट करता है। और अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ऐसे शॉपिंग लेंसेज भी क्रिएट कर दी हैं जिनसे आप वर्चुअली किसी भी आइटम को खुद पर ट्राई कर सकते हैं, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग और आसान हो गई। आपकी शॉपिंग में सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं, या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोज़ के जरिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है।